हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। और यहाँ पर जो है दोस्तों, हमने आज कर दी है चूल्हे की रिपेयरिंग करने की तैयारी, क्योंकि चूल्हा हमारा बहुत दिनों से, आपने देखा ही होगा पिछली वीडियो में, कितना ख़राब पड़ा हुआ था। तो मिट्टी बिल्कुल नहीं थी। देखिए, बाल्टी एकदम से खाली रखी थी मिट्टी वाली। और जब तक मिट्टी रहती है तो बंदर भी बहुत ज़्यादा मज़ा लेते हैं। मिट्टी हरी वाली जो है होती है, इसमें ढक्कन खोल के खा जाते हैं। और आज 1-1.5 महीने से मिट्टी हमारे घर पे नहीं थी। तो दोस्तों, ये धुआं जो आप देख रहे हैं गोल गोल हम फोड़ रहे हैं बैठकर, ये जो है हम मांग लाए थे पड़ोस से। तो बहुत बेकार लग रहा था चूल्हे देखने में। तो मैंने कहा चलो इसकी रिपेयरिंग कर ही देते हैं, कुछ पोत पात देते हैं तो अच्छा लगेगा। और फिर खाना भी इस पर हम बनाएंगे। तो हमने सोचा चलो फिर मांग ही लेते हैं, मिट्टी मांगने में कोई शर्म नहीं है। तो दोस्तों, हमने मांग के लाए थे। तो यहाँ पर हमने जो है मिट्टी को फोड़ा है, इसको हम भिगोएंगे और उसके बाद में करेंगे चूल्हे की रिपेयरिंग। तो यहाँ पर रौनक के पापा लाए थे मट्ठा, और बच्चे हमारे दोनों तैयार हो चुके हैं। इनका हमने टिफ़िन बना दिया है। और रौनक के पापा मट्ठा लाए थे, तो हम अब मट्ठे में जो है पकौड़ियाँ बनाएंगे और बड़े बनाएंगे। तो अभी तो हम इसे रख देंगे, दाल भिगोएंगे, फिर हम बनाएंगे शाम तक। और बच्चे हमारे दोनों तैयार हो चुके हैं। और इनके लंच में आज हमने बनाया था भिंडी, शायद बनाई थी, भूल भी गए। और बना के इनका टिफ़िन जो है हमने रख दिया है। और यहाँ पर जो है मिट्टी को अच्छे से फोड़ेंगे, फिर फुलाएंगे। उसके बाद में हम चूल्हे की जो है रिपेयरिंग करेंगे, उसके बाद में चूल्हे की पुताई करेंगे। और तुलसी वाला जो दल आपने देखा ही होगा कितना ख़राब है, तो उसको भी हमें संभालना है। इसी मिट्टी से, इतनी मिट्टी से ही हम काम चलाएंगे, इतने में ही हम सब कुछ जो है थोड़ा थोड़ा इधर उधर अच्छे से संभाल देंगे। बाकी तो हम बाद में बनाते रहेंगे, लेकिन जितनी मिट्टी है उसी से हम काम चलाएंगे। तो यहाँ पर जो है अच्छे अच्छे मिट्टी के डीले हमने अलग निकाल लिए थे। तो इनका हम क्या करेंगे वो भी आप लोगों को देखने को मिलेगा अगली वीडियो में। और तब तक जो है इस मिट्टी को हम रख लेंगे पन्नी में भरकर। और यहाँ पर मिट्टी फुलाने के लिए हम डाल देंगे इसमें आधी बाल्टी पानी। तो अच्छे से जब हमारी मिट्टी फूल जाएगी, फिर हम इसे निकाल कर और भूसा मिला करके हम इसे चूल्हे की रिपेयरिंग करेंगे। और घर में दोस्तों चूल्हा होता है ना, चूल्हे का खाना बना बहुत ही स्वादिष्ट होता है। और बहुत ज़्यादा मन बहुत दिनों से कर रहा था कि हम चूल्हे पर खाना बनाएं, तो नहीं बनाया था क्योंकि बहुत ज़्यादा ख़राब पड़ा हुआ था चूल्हा। और एक दिन गैस ख़त्म हो गई थी, तो बीच में हमने खाना बनाया था इसी पर, तब से ऐसे ही काला काला पड़ा है दोस्तों। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ये मिट्टी जो है, हम इस मिट्टी को अब भरेंगे पन्नी में। और देखिए कितनी अच्छी स्वादिष्ट मिट्टी लगती है। और इसको हम भरेंगे पन्नी में, और पन्नी में भर कर रख लेंगे। और मिट्टी इतनी सोंधी सोंधी लग रही है। हमारे यहाँ की मिट्टी जो तालाब की मिट्टी है, एकदम से इतनी चिकनी है, कुछ पूछो ही मत। खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है दोस्तों। देखिए, मैंने कच्ची मिट्टी खा ली थी यहाँ पर। लेकिन हाँ, मिट्टी खाने के फ़ायदे तो कुछ नहीं है, लेकिन मिट्टी खाने के नुकसान बहुत ज़्यादा हैं। कभी नहीं खानी चाहिए मिट्टी। तो मैं यहाँ पर, मेरा मन नहीं माना तो थोड़ी सी डाल ली मुँह में। और इधर आ गई दाल लेके। और दाल जब तक हम बीनेंगे तब तक हमारी मिट्टी भी अच्छे से फूल जाएगी। तो दाल जो हमने भिगो दी है, यहाँ पर हम भूसा लेके आ गए थे तसले में। तो यहीं पर हम इसी में मिट्टी निकाल लेंगे और इसका जो है लेस बनाएंगे। जब भूसा मिल जाता है मिट्टी में तो उसे लेस बोलते हैं। तो वही लेस हम जो है चूल्हे की रिपेयरिंग करेंगे। तो इतनी मिट्टी हमने निकाल ली है, इसको अच्छे से मिलाएंगे। जैसे आटा गूंथते हैं, ठीक उसी प्रकार से हम इसे गूंथेंगे। खूब अच्छे से चिकनी हो जाएगी, भूसा मिल जाएगा अच्छे तरीके से, तभी हम जो है चूल्हे में लगाएंगे। तब तक हम इसे मिलाते रहेंगे। तो दोस्तों, बहुत ही मिलाते टाइम जो है अच्छी सोंधी सोंधी खुशबू आ रही थी। बहुत ही मन कर रहा था कि इसमें चूल्हा भी फोड़ के थोड़ा सा खा लें, लेकिन मन नहीं मान रहा था। फिर हमने कहा चलो छोड़ो, गलत बात है मिट्टी खाना। तो फिर हम इसमें लगा देंगे। और बहुत ज़्यादा यहाँ पर दोस्तों बरसात की वजह से जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। और बरसात निकलने के बाद में हम यहाँ पर अच्छे से इसकी लिपाई पुताई करेंगे। तब तक हम ऐसे ही चौका घेर देंगे, जो मिट्टी हमारी बचेगी तो उसी से हम चौका घेर देंगे यहाँ पर।
और चौका भी काफ़ी अच्छा लगता है दोस्तों। लगाने का अलग अलग सबका अलग अलग तरीका होता है, सब पता नहीं कैसे कैसे लगाते हैं। और मैं आज चौका लगाकर आप लोगों को बताऊंगी कि मैं किस प्रकार से चौका जो है लगाती हूँ मिट्टी का। तो आप लोग बने रहिएगा एंड तक। और यहाँ जो मिट्टी हमारी अलग हमने निकाल के रख दी थी, तो यहाँ पर भी हम इसे संभालेंगे अच्छे से, कॉर्नर वगैरह अच्छे से अभी बना देंगे, बाकी तो बाद में हम बनाएंगे क्योंकि अच्छे से इतनी मिट्टी से बन नहीं पाएगा। तो ऐसे ही हम रिपेयरिंग करे दे रहे थे तब तक देखने में अच्छा लगे। और तुलसी आप लोग देख ही रहे होंगे, बहुत बड़ी थी तुलसी, यहाँ पर कम से कम मेरे कमर के बराबर थी दोस्तों। फिर हमने इसको उखाड़ दिया है और यहाँ पर नई जो उगी थी तुलसी उसे हमने छोड़ा है, बाकी भी उखाड़ दी। इसमें बहुत सारे जम आते हैं, बीज चले जाते हैं और इसके अंदर ना सारी मिट्टी भरी है और मिट्टी से ही ये बना है पूरा। ईंटें लगी हैं आसपास और ईंटों से ही ये लिसा हुआ है, इसी मिट्टी से ही हमने बनाया था। और इसे जो हम अच्छे से जो है मिट्टी जब खूब ज़्यादा होगी तब हम अच्छे से इसे बनाएंगे। तब तक जो है हम ऐसे ही चुपरे दे रहे हैं, थोड़ा बहुत जैसी मिट्टी है वैसे ही काम कर रहे हैं। तब तक जो है देखने में बहुत अच्छा लगेगा। दूर से इसकी हम पुताई कर देंगे तो फिर इतने अच्छे से चिकना नहीं हो पाएगा क्योंकि दोस्तों मिट्टी नहीं है इतनी। तो फिलहाल देखने में सही लग रहा है, देखिए बनके रेडी हो गया है। और जब हमारे मकान की पुताई हुई थी तो थोड़ा सा कलर बचा था, उसी कलर से हमने इसको पोत दिया था और वो सारा सब बेकार हो गया बरसात की वजह से। इतनी मिट्टी बची है और कहीं हम चूहे की बाहर देखेंगे वहाँ पर लगा देंगे क्योंकि चूल्हे के पास में ना बहुत ज़्यादा चूहे की बाहर है एक आधी, तो उसी में हम लगा देंगे। मिट्टी बहुत ज़्यादा चूहे खोदते रहते हैं इधर उधर। तो दोस्तों यहाँ पर जो है हमारी तैयारी होने लगी है चौका लगाने की। और जो चक्की में सामान रखा था वो मैं हटा रही थी क्योंकि यहाँ पर भी हमें इसकी पुताई करनी है चक्की में भी। और बहुत ज़्यादा सीलन सी आप लोग देख रहे होंगे कि सूखा बिल्कुल नहीं है, फिर भी जो है मन नहीं मान रहा था, बिल्कुल एकदम से काला काला लग रहा था देखने में। तो पुताई तो बहुत ज़रूरी है, करने को तो बहुत बेकार लग रहा था। तो यहाँ पर जितनी मिट्टी हमारी बची थी वो हमने निकाल ली है तसले में और इसी में जो है इसका घोल बना करके फिर हम लगाएंगे। और ये लकड़ियाँ रखी थी वो भी हम हटा देंगे अच्छे से। अब करेंगे चूल्हे की पुताई, उसके बाद में शुरू करेंगे हम चौका लगाना। तो दोस्तों जैसे हम चौका लगा रहे थे इतनी अच्छी चूल्हे के अंदर से खुशबू आ रही थी, कुछ पूछो ही मत, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और ये मिट्टी ना जब निकाल के लाओ ताज़ी ताज़ी तब तो हरी हरी होती है और सूखने के बाद इस प्रकार की मिट्टी हो जाती है ये। और ये सूखती है बिल्कुल सफ़ेद हो जाती है, चूने जैसे चमकती है। और जब निकाल के लाते हैं ताज़ी ताज़ी तो बिल्कुल एकदम से हरी हरी सी लगती है, देखने में बहुत ही अच्छी लगती है एकदम ताज़ी मिट्टी। और लेकिन ताज़ी मिट्टी का जो है यहाँ पर जो है वो नहीं रह जाता है, ताज़ी मिट्टी चौका लगाओ वो और भी अच्छा लगता है। तो इस पर ताज़ी मिट्टी के जैसे चमक होती है वैसे ही उस प्रकार से सूखने पर नहीं रह जाती है। तो दोस्तों सूखने के बाद में मिट्टी जो है थोड़ा सा कलर डाउन हो जाता है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर हम चौका किस प्रकार से लगा रहे हैं। पहले तो हम 2 बार पुतारा बोर के पहले ऐसे ही लगा लेते हैं सादा सादा, और उसके बाद में हम 3 फिंगर से इसको अच्छे से झुकिया निकालते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 बार लगा लिया है। अपनी हम 3 उंगली लेंगे, 3 उंगली से हम यहाँ पर झुकिया निकालेंगे, देखिए कितनी अच्छी निकली हुई है। और फिर से हम ऐसे ही करेंगे, फिर से ऐसे ही, और ऐसे निकालते चले आएंगे। तो 2 बार आपको यहाँ पर पोत लेना है, देखिए कितनी अच्छी चमक रही हैं। ऐसे ही 3 फिंगर लेके और इस तरीके से आपको चौका लगाना है। ऐसे ही चौका अच्छा लगता है, जब तक झुकियाँ नहीं निकलती हैं तब तक चौके में मज़े ही नहीं आता है दोस्तों। और पहले की जो औरतें होती थी ना, किसी की बहू नई नई आती थी तो दोस्तों कहते थे कि उसकी बहू आई है, बिल्कुल चौका पुतारा कुछ भी नहीं कर पाती है, वो उसको कुछ आता ही जाता नहीं है अगर ऐसी झुकियाँ ना निकलती उससे। तो पहले चौका लगवाया जाता था बहू से, और जो काम नहीं कर पाती थी मिट्टी का तो उसे बहुत ज़्यादा टोकते थे। और यहाँ पर हमने तुलसी का भी जो अच्छे से रिपेयरिंग कर दी है। और अब हम नहाएंगे दोस्तों। पहले तो हम धुलेंगे आंगन, उसके बाद में हम नहाएंगे। तो यहाँ पर हम लेकर आ गए थे झाड़ू और
और आंगन में मिट्टी हो गई थी, तो मिट्टी हमने फोड़ी थी, आंगन में मिट्टी हो गई थी, तो हम यहाँ पर जो है आंगन पूरा अच्छे से धोएंगे और उसके बाद में हम नहाएंगे दोस्तों। और मोटर जो है हमारा इस समय करंट पकड़ रहा है, तो करंट बहुत ज़्यादा इसमें आता है, लाइट आती है फिर भी नहीं हम चलाते हैं मोटर। पता नहीं उसके अंदर रखा है गड्ढे के अंदर, तो उसके अंदर पानी पहुंच गया है, पता नहीं क्या हुआ। और करंट बहुत ज़्यादा चलाओ तो नल में ज़्यादा करंट आता है दोस्तों, तो इसीलिए हम डर की वजह से मोटर नहीं चलाते हैं, पानी नल से ही काम चला लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंगन भी अच्छे से धुल रहा था और धुल के फिर हम नहाएंगे। उसके बाद में दोस्तों हमें खाना बनाना है, आज खाना भी नहीं बनाया है। और जो रौनक के पापा मट्ठा लाए थे वो हम शाम को ही बना पाएंगे, क्योंकि दाल भीगेगी 4-5 घंटे, उसके बाद में हम बनाएंगे। और तब तक हम देखिए क्या बनाते हैं, कुछ बना लेंगे ऐसे ही थोड़ा बहुत खाने के लिए, और फिर शाम को 4 बजे बनाएंगे। और यहाँ पर देखिए कितनी सारी मिट्टी निकली यहाँ से, यहीं पर हमने मिट्टी फोड़ी थी, तो पूरा आंगन जो है हमने अच्छे से साफ कर लिया है। अब आराम से फुर्सत से नहाकर फिर खाना बनाएंगे। और दोस्तों सुबह के बज रहे हैं 10 और भूख बहुत ज़ोरों से लगी है, जल्दी बस साफ़ हो जाए, नहा लें, उसके बाद में बनाएं खाना। बच्चों का तो सुबह बना दिया, बच्चे हमारे स्कूल चले गए हैं और मैं यहाँ काम पे लग गई थी। तो आज चूल्हे से भी फुर्सत मिल गई दोस्तों, बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा था चूल्हे के पास में। और अब जो है थोड़ी सी मिट्टी बची है, अब जब खाना बनाएंगे तो उसकी पुताई कर दिया करेंगे। और फिर 1-2 महीने बाद तब तक मिट्टी जो है ताल में मिलने लगेगी, क्योंकि अभी बरसात की वजह से ताल सारे भरे जो हैं पड़े हैं। और तब तक जो है पानी ख़त्म हो जाएगा, 1-2 धानी में लगाएंगे पानी। तो दोस्तों वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, बाय बाय।